चलिए शांत रहिए। मैं सेकेंड टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का। पहला टॉपिक है टार्क ऑन ए करंट कैरिंग। टार्क ऑन ए करंट कैरिंग। वो शॉर्टकट में जल्दी लिख रहे हैं इसलिए हल्का सा उसके चक्कर मत जाओ। टार्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। सब लोग जानते हो कोई लूप है। इफ करंट कैरिंग लूप हैविंग current I placed in a uniform magnetic field such that its perpendicular to its axis makes angle theta from magnetic field, then torque का फार्मूला होता है NIAB sin theta। ये मैं प्रूवमेंट नहीं बता रहा हूँ, ये मैं न्यूमेरिकल के टिप्स दे रहा हूँ, इसलिए न्यूमेरिकल पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो टा इक्वल टू NIAB sin theta। इफ n इक्वल टू 1 तो टा का फार्मूला होता है IAB sin थीटा। इस बात को ध्यान रखें तो आप समझ जाएंगे। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको आप लगाना सीखिए। और फिर मैंने यहाँ कहा था टा इक्वल टू होता है MB sin थीटा। मतलब एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। जो मेरा करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। तो टा इक्वल टू MB sin थीटा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू NIA। यहाँ से तीनों फार्मूले तुम्हारे पास सामने आ गए। तीनों पे न्यूमेरिकल आते, ध्यान दीजिए आप। तीनों पे न्यूमेरिकल आते, तीनों को आप ध्यान दीजिए। टा इक्वल टू NIAB sin थीटा, टा इक्वल टू MB sin थीटा, और फ्रॉम कंपैरिजन बोथ वी गेट m इक्वल टू NIA। हियर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। यू नो ऑलरेडी, पक्का? फिर जो हमारा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो बता रहा हूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर एक टार्क अप्लाई होता है। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसकी वजह से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल करंट को मेजर करता है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ड्यू टू दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कोई एप्लीकेशन इसका व्यवहारिक नहीं है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम यूज करने के लिए दो तरीके से चेंज करते हैं, एज ए अमीटर, एज ए वोल्टमीटर। अब एज अमीटर कैसे चेंज करते हैं? अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। सुन लीजिए, अगर मुझे इससे अमीटर चेंज करना है तो इसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड शंट। और जो शंट का फार्मूला होता है S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल है। अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करें तो कैसे करेंगे? उसके पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ये फार्मूला होता है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल। दूसरा, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? अगर आइडियल अमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है? G। आज का नया ट्रेंड आया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पैरेलल करते हैं। 1/RA इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। S क्या है? शंट है। और RA क्या है? अमीटर का रेजिस्टेंस। इन्हीं सबके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ धुआंधार न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ से सीखिए कैसे हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। अगर मान लो वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कनेक्ट करना है तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। फार्मूला होता है V इक्वल टू IG R प्लस G, जान लीजिए। तो V अपॉन IG इक्वल टू R प्लस G, R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। इस पे न्यूमेरिकल्स हो गए।
how we convert galvanometer in ammeter and how we convert galvanometer in voltmeter. If we want to convert in ammeter, we connect the small resistance, that is shunt, in parallel. If we want to convert in voltmeter, we connect high resistance in series to galvanometer. अगर वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो RV इक्वल टू जाएगा G प्लस R। देख लीजिए, वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो RG इक्वल टू G प्लस R हो जाएगा। अगर आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। आइडियल अमीटर का कितना होगा? 0। आइडियल वोल्टमीटर का क्या होगा? इन्फिनिटी। इसके बाद तुम्हें याद हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी एनर्जी का फार्मूला होता है U थीटा इक्वल टू माइनस mv cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लगे इस पे तो टाई इक्वल टू mv sin थीटा। अगर रोटेट करें तो W इक्वल टू mv1 माइनस cos थीटा। तीन फार्मूले तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, तीनों पे न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान नहीं दोगे हाथ से निकल जाएंगे, मुस्कुराते रह जाओगे। U थीटा इक्वल टू माइनस mv cos थीटा, टाई इक्वल टू mv sin थीटा, W इक्वल टू mv1 माइनस cos थीटा। ध्यान इस बात कर रहे हैं, अगर स्टेबल पोजीशन में है तो U0 इक्वल टू माइनस mv cos 0 क्या हो जाता है? 1। ये देखिए, अगर स्टेबल पोजीशन में है तो माइनस mv हो जाएगा, और अगर अनस्टेबल पोजीशन में है तो 180 हो जाएगा। U180 क्या होगा? माइनस mv cos 180। cos 180 कितना होता है? -1 प्लस mv हो गया। यहाँ से देखिए, सीखिए कि अगर हम अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्टेबल से अनस्टेबल लाएं तो एनर्जी कितनी वर्क डन होगा, और अनस्टेबल से स्टेबल लाएं तो कितना वर्क डन होगा। और कभी कभी कहेगा 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करें तो कितना वर्क डन होगा, यही से निकलेगा। टाई इक्वल टू होता है dw अपॉन d थीटा। dw इक्वल टू टा d थीटा। टाई इक्वल टू क्या होता है? mv sin थीटा d थीटा। देखिए यहाँ से रोटेट कैसे करेंगे, जितने एंगल रोटेट करना है यहीं से लिमिट लगा दीजिए। अगर मान लो तुमको θ1 से θ2 रोटेट करना है, लिमिट लग गई mv sin थीटा का d थीटा। मल्टी न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व विद दिस फार्मूला। लेकिन जानकारी हो, हवाई पढ़ाई करते हो, जरा सा दो अक्षर सीख लिया, कूदे कूदे घूम रहे। यू मस्ट हैव ग्रेविटी के साथ आपको नॉलेज होना चाहिए। चीजों को जब समझोगे नहीं तो कैसे कर पाओगे। और इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट बता दिया। कल का टाइम तुम्हारे पास और है, जो तुम पूछोगे बता देंगे, उसके बाद तुम्हारी फेयरवेल आफ्टर इट जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम होगी रोज बताई जाएंगी। आई मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा होगा, तुम्हें कुछ तैयारी करने में मदद मिलेगी। पक्का? दैट्स ऑल।